क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी समाज में इज्जत हो या आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज्जत करे? जाहिर है आप चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान की ये चाहत होती है और वो अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की भी इज्जत हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते या बोलते हैं पर कोई भी उस इंसान की इज्जत नहीं करता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की इज्जत दूसरे हद से ज्यादा करते हैं। इस दोनों इंसान के अंदर कुछ चीजों का अंतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरत पड़ने पर ही बोलने की कोशिश करें। जब जरूरत न हो तो बेकार की बात ना करें, नहीं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, भले ही आप गंभीरता से बात कर रहे हों। ज्यादा बोलने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। कभी कभी मौन उससे ज्यादा कह जाता है जो बोलकर नहीं कहा जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, कभी कभी अच्छा होता है अच्छा नहीं होना। मतलब हमेशा हाँ कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। कोई भी काम जो गलत है या आपके लिए संभव नहीं है, साहसपूर्वक नहीं कहना ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह से आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा ना होना भी कभी कभी अच्छा होता है। जैसे अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं और आपको पता है कि ये गलत है, इससे नुकसान होगा, फिर भी आप साहस करके ना नहीं कहे और उसे वही काम करने दे, तो ये गलत होगा। श्री कृष्ण ने कहा है, उत्तर देने में जल्दबाजी करें, अपना समय लें, उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि वादा मत करो, जब आप खुश हों तब निर्णय न लें, जब आप क्रोधित हों। हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो, सोचो समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो, सब कुछ सोचकर तब निर्णय ले और फिर उस पर अमल करो। काम कैसे करना है इस पर ध्यान दें, क्यों पर नहीं। आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या हम अपने काम में क्यों ढूंढने की गलती कर रहे हैं, जबकि हमें कैसे का जवाब तलाशने की जरूरत है? हमेशा अपने काम पर ध्यान दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो बेकार के तर्क वितर्क से बचे, इग्नोर करना सीखे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप रहे, अपना पक्ष ना रखे, लेकिन कीचड़ में पैर मारने से अपने कपड़े गंदे होते हैं। इसलिए निचली श्रेणी के लोगों से वाद विवाद से बचना चाहिए और अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, या तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान संघर्ष से बचना हमेशा मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि काम से संबंधित विवादों में अच्छे संचालकों के लिए भी संभालना मुश्किल हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो विदेश में हो, ये हमेशा आपके साथ है। सरकार इस पर कर नहीं लगा सकती और विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है। और आप हमेशा समाज में अपनी ज्ञान के बल पर इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी, ज्ञान से तरक्की संभव है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है।
कोई भी कभी ये नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी जीवन भर कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया, समझो उसकी तरक्की रुक गई। जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन रुक गया। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, ये कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाए, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहे। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। हर अमीर आदमी एक से ज्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेतरतीब बेढंगे कपड़े पहनेंगे तो आपकी वैसी ही तस्वीर लोगों के मन में बनेगी। हमेशा समझदार और सभ्य कपड़े पहने और अवसर के अनुसार पोशाक पहने। साथ निभाना। किताबों से सीखे, इंसान से सीखा तो हो सकता है आपका ज्ञान अधूरा रह जाए। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आपकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप सब कुछ खुद के अनुभवों से सीख सकें। इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। किताबों में किसी के अनुभव छिपे होते हैं। किताबें पढ़ने से न केवल याददाश्त में सुधार होता है, बल्कि किसी चीज पर अटेंशन रखने की क्षमता भी बढ़ती है। पढ़ने से दिमाग को सोचने में मदद मिलती है और हम अधिक समय तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जरूरी नहीं कि हर मौके पर हमेशा प्रतिक्रिया की जाए, कभी कभी प्रतिक्रिया न करना ही अच्छा होता है। कई बार मौन बोले गए शब्दों से ज्यादा कह देता है। दूसरों को मत दिखाओ तुम घबरा रहे हो। क्या कभी कभी आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है? क्या आप जरा सी बात पर बुरा मान जाते, भड़क उठते या निराश हो जाते हैं? जिंदगी की चिंताएं आप पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि आप बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि भावनाओं पर काबू करना जाने। यह कैसे संभव है? असल जिंदगी में भावनाओं पर काबू इतना आसान नहीं होता, लेकिन मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए सही जगह और माहौल भी जरूरी है। कभी कभी जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे अपने लिए मुश्किल भी खड़ी कर लेते हैं। भावनाओं पर काबू करना अपने आप में एक कला होती है। सही जगह पर अपनी भावनाओं को जाहिर करने से आपकी भावनाएं उपेक्षित होती हैं और आपकी भावनाओं की कदर भी की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सुनने की आदत डालें। लोग हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनता है। आपकी बातों को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है तो चुप रहे।
तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वो वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हों तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानियां सुना रहा है तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के बारे में गलत बोलना आपकी नाव में छेद के समान है जो किसी दिन आपको डुबो देगा। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचें। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। आज हमें हर बात सुननी पड़ती है, बुरी बातें भी सुननी पड़ती है। बुरी बात किसी को हम कह भी देते हैं। बुरी बातें देखनी पड़ती है और इग्नोर करना पड़ता है। समय बदल गया है, फिर भी मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि यह विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं और जीवन में इनको अपनाना ही चाहिए। कहीं न कहीं इन चीजों को अपनाने से जीवन में शांति मिलती है।